नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक में। हम स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए बार-बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज़। तो हमारे 2 टॉपिक हो गए हैं और आज तीसरा टॉपिक है 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में और ये क्वेश्चन भी आपको पिक्चर से अच्छे से समझाए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर का तीसरा टॉपिक है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आर्मस्ट्रांग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर 4 नंबर ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये फोटो भी दी गई है, इससे अगर अंदाजा लग रहा है तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये लॉर्ड कैनिंग की फोटो है। इसको याद करने की एक ट्रिक की भी है कि भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना? कैनिंग। और 1857 की क्रांति की जब मॉर्निंग हुई तो गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। तो कैनिंग और मॉर्निंग निंग जोड़ दो आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी राजधानी किसे बनाया था? मेरठ, कोलकाता, इलाहाबाद, लखनऊ। तो इलाहाबाद को बनाया गया था। क्यों बनाया था? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद को, यानी आज जो प्रयागराज है उसको, एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाई गई थी। इसमें बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई थी, जैसे जो 1857 की क्रांति जो हमारी खत्म हुई थी, उसके बाद में घोषणाएँ हुई थी। रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा गया था इसी इलाहाबाद, जो राजधानी है वहाँ पे। और जो इसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करने की भी घोषणा हुई थी। तो इसलिए 1 नवंबर 1858 को इसको इलाहाबाद को एक अस्थायी राजधानी के रूप में माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने झांसी का दमन किया था 20 सितंबर 1857, 31 मार्च 1857, 5 जून 1857 या 17 जून 1857। तो ऑप्शन तो ये 17 जून 1857। तो झांसी में जो अहम भूमिका निभाई थी वो रानी लक्ष्मीबाई ने निभाई थी। ये लक्ष्मीबाई हैं, ठीक है ना? और यहाँ जो विद्रोह को दबाया था वो कर्नल फिरोज ने दबाया था। तात्या टोपे और झांसी की रानी दोनों, तात्या टोपे ने भी यहाँ पे सहयोग किया था और यहाँ से झांसी से हारने के बाद में ये लोग ग्वालियर को निकल गए थे। और 18 जून 1858 को झांसी की रानी की मृत्यु भी हो गई थी। 17 जून 1858 को झांसी में कब्जा किया था फिरोज ने और 18 जून 1858 को, यानी एक दिन बाद में, झांसी की रानी है वो लड़ते हुए शहीद हो गई थी। और झांसी में विद्रोह हुआ था 4 जून को। 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ था, ठीक है ना? और 17 जून 1858 को विद्रोह का दमन किया गया था फिरोज द्वारा। इस चित्र में भी अपन देख सकते हैं कि 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर के विद्रोह का दमन निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? कानपुर का जनरल लेनार्ड, कॉलिन कॉम्पबेल, कर्नल नील, विल्सेंट अय्यर। तो इसको ऑप्शन इसका है कॉलिन कॉम्पबेल। कॉम्पबेल और कानपुर और कैसे कैम्पबेल, इसको ऐसे याद कर लेंगे। अब कानपुर में विद्रोह हुआ था 5 जून 1857 को। झांसी में 4 जून को हुआ था, कानपुर में 5 जून को हुआ था, ठीक है ना? और यहाँ पे नाना साहब, तात्या टोपे वगैरह थे। और कानपुर के विद्रोह का दमन हुआ था वो दिसंबर 1857 में हुआ था और कैंपबेल ने वापस अधिकार यहाँ पे कर लिया था। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका दोबारा टॉपिक का रिवीजन भी हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 11 मई 1857, 8 अप्रैल 1857, 24 अप्रैल 1857, 29 मार्च 1857। इसमें ऑप्शन है 8 अप्रैल 1857 को। बात करें मंगल पांडे की तो ये भारतीय सैनिक थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वहाँ पे ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे और 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले ये प्रथम सेनानी थे। यहाँ पे इन्होंने चर्बीयुक्त कारतूस वगैरह का विरोध किया था और अंग्रेजी अधिकारियों पे हमला किया था। इसी बाबत में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है ना? 29 मार्च को गिरफ्तार किया था और पहले डिसाइड किया था कि इनको फांसी देंगे 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को, हालाँकि कुछ जो हिंसक प्रवृत्ति न हो जाए इसलिए 8 अप्रैल को, यानी 10 दिन पहले ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, मैक मोशन और 4 नंबर है जनरल हुरोज। तो यहाँ पे चीफ कमिश्नर था हेनरी लॉरेंस। अवध और जो लखनऊ है वहाँ पे मूल नेतृत्व निभाया था बेगम हजरत महल ने, ठीक है ना? बेगम हजरत महल को महक परी भी कहते हैं। ये बेगम हजरत महल है। अब 30 मई 1857 को अवध में विद्रोह हुआ था और इसका दमन करने में कैम्पबेल, हैवलॉक, आउट्रम भी थे साथ में। और लखनऊ में जो हुआ था वो 4 जून 1857 में हुआ था, ठीक है ना? 4 जून 1857 में हुआ था और यहाँ पे कब्जा वापस मार्च 1858 में कर लिया गया था। यहाँ भी कैम्पबेल ने कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों का अधिग्रहण किया था? अब ये लॉर्ड डलहौजी का चित्र है, देख लीजिए इसको।
इसने एक नीति फैलाई थी व्यापगत नीति या फिर विलय की नीति। इसके तहत ये क्या करता था कि जिन राज्यों का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उन्हें अपने में मिला लिया इसने। ये नियम बनाया था कि जिन राज्यों में भी उत्तराधिकारी नहीं है, उसको क्या कर लिया जाए, विलय कर लिया जाए। इसके तहत 4 राज्य मुख्य मुख्य रूप से थे। एक तो था सतारा, दूसरा था जैतपुर, तीसरा था संबलपुर और चौथा था बघाट। क्या था? बघाट। यानी सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट। अब इसके एक ऑप्शन में दिए हुए हैं संबलपुर और जैतपुर, ठीक है ना? तो इनको अपन याद करें तो एसएसबीजे से कर सकते हैं। एसएसबीजे, सतारा, संबलपुर, बघाट और जैतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। एसएन सेन, आरसी मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक और वीर दामोदर सावरकर। तो वीर दामोदर सावरकर ने कहा था। ये हमारे वीर दामोदर सावरकर हैं, जिसने ये कहा था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। नेक्स्ट है मंगल पांडे सिपाही था, यानी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का। ये तो हमने पढ़ लिया कि ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो हमने देख लिया कि झांसी में विद्रोह हुआ था 4 जून 1857 को, लखनऊ में भी 4 जून को और कानपुर में 5 जून को हुआ था विद्रोह की शुरुआत, और जगदीशपुर जो है उसमें 12 जून को हुआ था। नेक्स्ट है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? निमस, देवली, एरनपुर, नशीराबाद। ये राजस्थान की क्रांति में भी हमें पढ़ने को मिलता है, क्योंकि राजस्थान में 6 जो थी वो छावनियां थी, उसमें एक थी एरनपुर। एरनपुर यहाँ के सैनिक दिल्ली तक चले गए थे और इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे सुमेलित करना है कि लखनऊ बेगम हजरत महल, ये सही है। जगदीशपुर कुंवर सिंह, ये भी सही है। इलाहाबाद, इलाहाबाद का है लियाकत अली, इलाहाबाद का लियाकत अली और बरेली बरेली के हैं खान बहादुर, ठीक है ना? जैसे अपन याद करें तो इलाहाबाद का मुश्किल मुश्किल रहता है, इलाहाबाद लियाकत अली। इलाहाबाद में ले आ रहा है और लियाकत में भी ले आ रहा है, अली में भी ले आ रहा है, ठीक है ना? बरेली बरेली हम बरेली और बहादुर, बरेली बहादुर, इलाहाबाद लियाकत, ऐसे याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, बालाजी, बाजीराव, रानी लक्ष्मीबाई। बेगम हजरत महल के बारे में हमने पढ़ लिया, जो अवध और लखनऊ, ठीक है ना? बालाजी बाजीराव ने कोई भी भूमिका नहीं निभाई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में। बहादुर शाह जफर की अपन बात करें तो 10 मई को जब मेरठ में विद्रोह हुआ था, तो 11 मई को मेरठ से ये लोग दिल्ली की तरफ चले गए थे, ठीक है ना? मेरठ वाले ही दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे और 12 मई को, यानी एक दिन में 11-12 मई बताते हैं कि दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 11-12 मई को थी। हालांकि 10 को मेरठ में थी और 11-12 को वो लोग दिल्ली पहुंच गए थे। तो वहां पे शासक था बहादुर शाह, उसको इन्होंने बादशाह घोषित कर दिया था, ठीक है ना? और बाद में बहादुर शाह जफर को इन्होंने हुमायूं का मकबरा है वहां से पकड़ लिया था अंग्रेजों ने, और इनके 3 पुत्र थे उनको भी मार दिया था। ये यहाँ पे जैसे ये बहादुर शाह जफर की पिक्चर है, ठीक है ना? और यहाँ पे अंग्रेज इनको हुमायूं के मकबरे से किडनैप जो है वो पकड़ते हैं बाद में। और दिल्ली में जो मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था, उसको सिर्फ प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया था, जबकि जो विद्रोही नेता था मुख्य रूप से, वो था बख्त खान, ठीक है ना? दिल्ली में बख्त खान इम्पोर्टेंट था। और फिर सितंबर में जाके अंग्रेजों ने वापस दिल्ली पे अधिकार कर लिया था, जिसमें दिल्ली दमन में विद्रोह दमन में नाम आता है निकलसन का, हडसन का, लॉरेंस का, जिसमें निकोलसन मारा गया था बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में मानसिंह ने किसको धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई? नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह। तात्या टोपे के दोस्त थे मानसिंह, नरवर के थे, नरवर के राजा थे ये। और जो मानसिंह नरवर थे, वो ग्वालियर के सिंधिया थे, उनके साथी थे, ठीक है ना? उनके वफादार थे मानसिंह नरवर, ग्वालियर के सिंधियों के। और ग्वालियर के सिंधिया जो हैं, वो विद्रोह के पक्ष में नहीं थे, यानी डायरेक्टली मानसिंह जो था, वो ग्वालियर के सिंधियों के साथ में था। तब इसने तात्या टोपे को है वो पकड़वा दिया था अंग्रेजों से और इन्हें फांसी दे दी गई थी। जबकि प्रमुख भूमिका तात्या टोपे ने और नाना साहब ने, अजीमुल्ला खान ने कानपुर विद्रोह में निभाई थी। अपनी पिक्चर से देखें कि 1857 के नायक थे तात्या टोपे, और 18 अप्रैल को बलिदान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है ना? अब कल्पी और ग्वालियर की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए भी आए थे। उन्होंने तलवार के हमले में घायल होने के बाद भी शहीद हुई रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षित वर्ग ने, मतलब क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति में शिक्षित वर्ग भी था, तो उसने क्या किया था? ठीक है ना? 1857 की क्रांति के विद्रोह का विरोध किया। 1857 की क्रांति में जो है वो तटस्थता बनाए रखी, देशी रियासतों का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया। इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, ये लोग तटस्थ रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? नागपुर के भोंसले, ग्वालियर के सिंधिया, राजस्थान के गोहिल, रामगढ़ के लोधी। तो ग्वालियर के सिंधिया थे। ग्वालियर के सिंधियों का सहयोगी मानसन नरवर था राजा, जिसने जो है वो तात्या टोपे को पकड़वाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे दोंदो पंथ के नाम से जाना जाता है? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब बख्त खां। तो नाना साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो ये है कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, उधम सिंह। तो उधम सिंह संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को रोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा था? नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल। रानी लक्ष्मीबाई को कहा था, क्योंकि जो विरोध था वही झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का विरोध कर रहा था। नेक्स्ट है पटना में 1857 के संग्राम के नेता थे बेगम हजरत महल। ये तो लखनऊ से थे। नाना साहब कानपुर से, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान खान बहादुर खान बरेली से थे। बचा कौन? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह सबसे वृद्ध थे, 80 साल इनकी एज थी, ठीक है ना? और इनका जो केंद्र था वो मुख्य रूप से जगदीशपुर था। 12 जून को वहां पे क्रांति हुई थी और इनके सामने, कुंवर सिंह के सामने, विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को किस मुगल शासक के मकबरे से गिरफ्तार किया? तो ये हमने देख लिया, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था? झांसी को, अवध को, नागपुर को, सतारा को। अवध को कुशासन के आधार पे इन्होंने अपने हासिल ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था, जहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे और नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 मार्च 1857 की तिथि किस घटना से संबंधित है? मेरठ विद्रोह से, बैरकपुर विद्रोह से, कानपुर से या फिर लखनऊ से। तो ये बैरकपुर विद्रोह से संबंधित है। यहाँ पे 29 मार्च 1857 को 34वीं जो रेजिमेंट है बैरकपुर के सैनिक जो मंगल पांडे थे वहां पे, उन्होंने चर्बी लगे कारतूस के विरोध किया और वहां पे विद्रोह की शुरुआत की थी। तो ये बैरकपुर से संबंधित है जहाँ पे मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है हमें सम्मिलित करना है अधिकारियों को और क्षेत्र को। तो दिल्ली, जॉन निकलसन, ये सही बात है, ये मारा गया था बाद में। कानपुर, कॉलिन कैंपबेल, ये भी सही है। झांसी, कर्नल नील, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे विरोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का वह नेता जिसने विद्रोह के दौरान फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को 3 पत्र भेजे थे? तो वो काम किया था नाना साहब ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बताया? ये हमने देख लिया था, वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के फैलने का सही क्रम है, यानी पहले कौन सा था और बाद में कौन सा फैला था? तो अपन देखें यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। कैसे होगा कि मेरठ में 10 मई को विद्रोह हुआ था, ठीक है ना? फिर दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कब हुआ था? 11 और 12 को, ठीक है? और फिर लखनऊ में हुआ था 4 जून को, है ना? 5 जून को हुआ था कानपुर में। इलाहाबाद में फिर 6 जून को, यानी 3 लगातार थे। लखनऊ वाला 4 जून, कानपुर वाला 5 जून और इलाहाबाद वाला 6 जून। और मेरठ में 10 मई को शुरुआत हुई थी सबसे पहले। उसके बाद में ये लोग दिल्ली गए थे और इनका जो लखनऊ है वो 4 जून को, बीच में कानपुर 5 जून को और इनके बीच में जो है वो 6 जून को क्या था? इलाहाबाद था। इन तीनों का क्रम एक साथ ही है, 4, 5, 6 और मेरठ के बाद में ये लोग दिल्ली गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के पश्चात नियुक्त पील आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी विद्रोह हो गया था, उसके बाद में अंग्रेजों ने एक सैन्य जो है वो नियुक्त पील आयोग बनाया था इन्होंने, तो उसका क्या उद्देश्य था? 1857 के विद्रोह डिस्पेच के गैर कार्यान्वयन की शिकायतों को देखना, क्राउन व रियासतों के बीच भविष्य के संबंधों को बनाने की रणनीति, भारत में सैन्य मामलों को देखना। नेक्स्ट है भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने से संबंधित याचिकाओं पर गौर करना। नहीं, भारत में सैन्य मामलों को देखना इसका एकमात्र उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? टी आर होम्स, जॉन सीले, जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर और लॉर्ड लॉरेंस। तो जेम्स आउटरम ने और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि ये जो है वो एक प्रकार का षड्यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कुछ बुक्स लिखी गई है, उनको सम्मिलित करना है हमें। 1857 1857 ये बुक लिखी थी एस एन सेन ने, ये बात सही है। द ग्रेट रिबेलियन आरसी मजूमदार ने नहीं लिखी थी। आरसी मजूमदार ने लिखी थी स्पो इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, जबकि द ग्रेट रिबेलियन लिखी थी अशोक मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के परिणामों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है?
यानी परिणाम क्या निकले थे? 1857 की क्रांति के पश्चात कंपनी के शासन की समाप्ति तथा भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा हुई। ये बात तो सही है। 2 नंबर है, भारत को सुव्यवस्थित शासन प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया, ये भी सही है। अंग्रेजी सेना का पुनर्गठन किया, इसमें भारतीय सैनिकों का अधिकार बढ़ा दिया गया। या फिर 1857 की क्रांति में भारतीय शिक्षित वर्ग तटस्थ रहा, ये भी बात सही है। लेकिन 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद में तो इन्होंने भारतीय सैनिकों को एक जगह लिया ही नहीं था, अलग-अलग जॉइन करवाते थे। तो आज के इस टॉपिक के हमारे सभी जो है पहले के आए हुए क्वेश्चन आ गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।